भारत, जिसे और भी कई नामों से जाना जाता है और जिनमें से ज्यादातर नाम भारत के लोगों ने इसे दिए भी नहीं है। कुछ लोग हमारे देश को भारत कहते हैं, कुछ इंडिया तो कुछ हिंदुस्तान, और हर नाम के साथ एक अलग कहानी छिपी है। लेकिन आज हम भारत के नाम के बारे में बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे भारत की खोज की। अजीब बात है ना, भारत की खोज। ऐसा लगता है जैसे इससे पहले हम इस धरती पर थे ही नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतिहास लिखने वाले ज्यादातर लोग विदेश से आए थे, जिन्हें ऐसा लगता था जैसे उनसे पहले इस धरती पर कोई था ही नहीं। तो हम भारत की खोज को यूरोपीय देशों की नजरों से देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश भारत की खोज की। इतिहास की किताबों में एक नाम हमने कई बार सुना है, वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली नाविक जिसने समुद्र के रास्ते एक नई जमीन की तलाश और बिजनेस यानी व्यापार करने निकला था। उसने एक देश का नाम सुन रखा था, इंडिया, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और जो अपने मसालों के लिए पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थी। लेकिन इस मसालों और सोने के देश के बारे में यूरोपीय लोगों को बस इतना पता था कि ये इंडिया से आते हैं, लेकिन उन्हें इंडिया तक जाने का रास्ता नहीं पता था, क्योंकि इन मसालों का सौदा अरब के लोग किया करते थे। वे इंडिया से मसाले खरीदते थे और बाकी यूरोपीय देशों को बेचा करते थे। इसके साथ ही जब सन 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने यूरोप को जीतना शुरू किया, तब उन्होंने इंडिया जाने वाले सारे जमीनी रास्तों को यूरोपीय देशों के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से वह जमीन के रास्ते भारत देश की खोज नहीं कर सकते थे, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए आसान होता, क्योंकि किसी जमाने में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे भारत में सिकंदर के नाम से जाना जाता था, वो भी जमीनी रास्ते से ही भारत आया था। इसके साथ ही 1453 के बाद यूरोपीय लोगों को अपने देश और अपने धर्म को बचाने की भी जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर लगातार यूरोप के देशों पर कब्जा कर रहे थे और वहां के लोगों को अपने धर्म यानी इस्लाम में शामिल कर रहे थे, जो ईसाई धर्म मानने वाले यूरोपीय लोगों को रास नहीं आ रही थी। और ये भी एक कारण था कि पुर्तगाल, जो कि यूरोप महादेश के सबसे किनारे मौजूद है, उसने नई जमीनों की खोज शुरू की। यही कारण है कि यूरोपीय देशों ने अमेरिका और भारत जैसे जमीनी भागों को खोजना शुरू कर दिया। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इटली के रहने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तलाश में ही निकले थे, लेकिन इंडिया की तलाश में वो किसी और जगह पर चले गए। लेकिन उन्हें लगा कि वो इंडिया ही पहुंचे हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को, जिन्हें उन्होंने पहली बार देखा, और उन्हें रेड इंडियन नाम दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस तरीके से अगस्त 1492 में अमेरिका की खोज की। इसी खोज में एक और नाविक निकला, लेकिन ये इटली से नहीं बल्कि पुर्तगाल का रहने वाला था, और इसका मकसद भी इंडिया तक पहुंचने वाले समुद्र मार्ग की खोज करने का था। अगर वास्को डी गामा के शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म सन 1460 में हुआ था। ये एस्तेवो डी गामा के तीसरे बेटे थे। एस्तेवो पुर्तगाल की सेना में कमांडर थे, जिनका पुर्तगाल में काफी सम्मान था, और यही कारण था कि वास्को का पुर्तगाल की राजशाही परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। और यही कारण था कि पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा पर भरोसा करते हुए उन्हें इंडिया की खोज करने के लिए भेजने का फैसला किया। वास्को का ये सफर साल 1497 में शुरू हुआ और 20 मई 1498 को वह भारत के कलिकट नामक स्थान पर उतरे। यह स्थान आज केरल राज्य में मौजूद है। वैसे तो वास्को व्यापार के इरादे के साथ इंडिया आए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जगह की खोज भी कर दी थी जो यूरोपीय देशों के विकास और विस्तार के केंद्र बन सकता था। अब वास्को डी गामा पहली बार कैलिकट पर उतरे थे। उनका स्वागत गर्मजोशी से वहां के स्थानीय लोगों ने किया, जिसके बाद वहां के राजा जमोरीन ने वास्को डी गामा को एक उपाधि दी, टॉम। वास्को डी गामा वो पहले यूरोपियन इंसान थे जिन्होंने अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत की खोज की थी, या फिर सरल भाषा में समुंदर के रास्ते भारत की खोज की थी। पश्चिमी यूरोप को आखिरकार उस जगह का पता चल गया था जो अपने मसाले और दूसरे कीमती चीजों के लिए फेमस था। इस खोज के बाद यूरोपीय व्यापारियों और नाविकों की भारत में आने के लिए होड़ लगने लगी। यूरोप के देशों में भारत के सामानों की काफी मांग थी, जिसकी वजह से यूरोपीय व्यापारी भारत के सामानों को अपने देश में ले जाना चाहते थे। इन सभी सामानों में मसाले की मांग सबसे ज्यादा थी। इस एक्सपीडिशन में जितना खर्चा हुआ था, उससे 60 गुना ज्यादा वास्को डी गामा यहाँ से कमा कर गए थे। पुर्तगाल के नाविकों ने फिर कई बार भारत में आकर व्यापार किया, जिसके बाद भारत के इस कोने को उन्होंने अपना उपनिवेश भी बना लिया। उनकी देखा देखी दूसरे यूरोपीय देशों ने भी भारत में आना शुरू कर दिया, अपने अपने व्यापार और फिर उपनिवेश का विस्तार करने लगे। वास्को डी गामा की ये खोज यूरोपीय देशों के लिए अमृत का समान थी। वो यूरोप जो लग रहा था कि कभी अपना विस्तार नहीं कर पाएगा, उन्होंने न केवल अपना विस्तार किया बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। भारत के शासन इतिहास में भी बड़ा बदलाव आने वाला था, जिसे कोई भी उस समय समझ नहीं पाया, ना ही मुगलों ने और ना ही दूसरे शासन करने वाले राजाओं ने। किसी ने नहीं सोचा था कि व्यापार करने वाले ये नाविक एक दिन इस देश पर राज करेंगे।